जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता मानवता को जीवन के वास्तविक मार्ग पर चलना सिखाने वाला एक दिव्य ग्रंथ है जो हर व्यक्ति को जीने की सच्ची दिशा प्रदान करता है। ये पवित्र ग्रंथ धर्म, कर्म और प्रेम के महत्व को समझाते हुए जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। गीता एक पूर्ण जीवन दर्शन है जिसमें 18 अध्यायों में विभाजित 700 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक अंधकार में उजाला फैलाता है, उसी प्रकार सत्य अपने आप में प्रकाशमान होता है। मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। मृत्यु वो सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति भय और मोह से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखता है। ज्ञानी जन न तो मृत्यु पर शोक करता है और न ही जीवित के लिए विलाप करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। क्रोध नरक के द्वार समान है जो व्यक्ति को अंधकार में धकेल देता है। क्रोध से मन अस्थिर होता है, इसलिए मनुष्य को क्रोध से बचकर स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। ये संसार अस्थायी है। तुम इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण सबसे आवश्यक है, क्योंकि वह मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है और सफलता स्वतः उसके कदम चूमती है। यदि मन को साथ नहीं पाए तो वही मन सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय संदेह में जीता है, वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। शरीर की सुंदरता केवल आंखों को चुभती है, परंतु स्वभाव की कोमलता सीधे दिल को छू लेती है। जीवन में कौन सही है, कौन गलत है, इसका निर्णय केवल परमात्मा और हमारी अंतरात्मा जानती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव और ईश्वर पर विश्वास की कमी होती है, वह जीवन पर सुख और सफलता से वंचित रहता है। मोह ही विनाश की जड़ है। जितना अधिक मनुष्य आसक्ति करता है, उतना ही वह दुखों में डूबता चला जाता है। अतीत पर पश्चाताप करना या भविष्य की चिंता करना निरर्थक है, क्योंकि सुख का सार वर्तमान में जीने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ निभाए उसका आदर करो और जो छल करे उसे त्याग दो। जहाँ तुम्हारा सम्मान न हो, वहाँ कभी मत ठहरो। आत्मसम्मान रखना आवश्यक है। जब तक तुम अपने ही संकल्प से हार नहीं मानते, तब तक कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं, केवल परिस्थितियाँ कठिन है। जिसने कठिनाइयाँ नहीं देखी, वो अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचानता। किसी को कुछ देने के बाद अहंकार मत पालो। सच्ची उदारता हमेशा विनम्रता के साथ ही चमकती है। अहंकारी व्यक्ति का कुल, वैभव और सम्मान तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। क्रोध के क्षण में थोड़ा ठहर जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को अत्यंत सरल बना देता है। जो मनुष्य मुझे पूर्ण रूप से पहचान लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो तुम्हारे भाग्य में है, वह तुम्हें मिल ही जाएगा, और जो नहीं लिखा है, वो पास आकर भी खो जाएगा। जैसे तेज हवा नौका को दिशा से भटका देती है, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती है। जो मनुष्य सुख दुख मान अपमान में समान रहता है, वही वास्तव में मुझे प्रिय है। यह सारा जगत मेरी ही शक्ति से संचालित है। प्रेम हमेशा झुककर माफी मांगता है, जबकि अहंकार सिर उठाकर माफी सुनना चाहता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, नाम से नहीं। मौन रहना अक्सर सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि सबसे अधिक पाप इंसान अपनी जुबान से करता है। सच्ची दृष्टि यह है जो अपनी कमियों और दूसरों की इच्छाओं को देखती है। जीवन में किसी से तुलना करना व्यर्थ है। जैसे तुम हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। जो होता है वो अवश्य होता है, और जो नहीं होता है वह कभी नहीं घटेगा। यह समझ रखने वाला व्यक्ति चिंता से मुक्त रहता है। शुभ भावना से किया गया हर कार्य फलदायी होता है। आज जो कर्म कर रहे हो, उसका परिणाम कल मिलेगा। जो व्यक्ति निष्ठा और प्रेम से मेरी आराधना करता है, मैं उसे वह सब देता हूँ जिसकी उसे आवश्यकता है,
और जो उसके पास है उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। श्री कृष्ण कहता है, जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए मार्गदर्शक बनो। जिस मन में धर्म बसता है यह सच्चा मार्ग है। हर चीज समय के अनुसार मिलती है, परंतु अधीरता ही पीड़ा का कारण बनती है। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा उसका आस्था का भाव होता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। जीवन में वाणी का स्वयं अत्यंत आवश्यक है। सत्य का स्वभाव सदैव तेल की बूंद जैसा होता है। चाहे असत्य का सागर कितना भी हो, वह सदैव ऊपर रहता है। कोई व्यक्ति संसार के असंख्य रहस्यों को जान ले, पर यदि स्वयं को नहीं पहचानता तो वह वास्तव में अज्ञानी ही है। शांत रहना ही शक्ति है। जैसे ठंडा लोहा दृढ़ होता है वैसा ही शांत मन वाला व्यक्ति अडिग होता है। संकट के समय 7 गुण जीवन रक्षक बनते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, सत्कर्म, सत्य और ईश्वर में अटूट विश्वास। जो तुम्हारा आदर करे उसी को आदर दो, पर सिर झुकाना केवल वही उचित है जहाँ प्रेम हो, भय नहीं। भगवान पर वैसा विश्वास रखो जैसे बच्चा अपने पिता पर रखता है। अपने मन को छोटा मत करो। जहाँ सब मुंह मोड़ लेते वहाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, परंतु भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसके भाग्य की रचना करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों में अच्छाइयाँ देखकर उनसे प्रेरणा लेता है। जीवन में दुखों का आना भी उतना ही आवश्यक है जितना सुख का। केवल खुशियाँ इंसान को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि कठिनाइयाँ ही उसे परिपक्व बनाती है। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम स्वयं को सुधारने के बजाय दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं। यदि ईश्वर से कुछ मांगने पर वह न मिले तो उससे रूठ मत जाना, क्योंकि वही देता है जो तुम्हारे लिए वास्तव में हितकारक होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। झूठ और सत्य में भेद करने की शक्ति ही विवेक कहलाती है। मैं धरती की सुगंध महक हूँ, अग्नि की उष्मा का स्रोत हूँ और जीवों में बसने वाला प्राण हूँ। मौन रहकर भी जिसकी अनुभूति हो वही श्रद्धा है। जो जल से स्नान करता है वो वस्त्र बदल सकता है, पर जो श्रम के पसीने से नहाता है वह इतिहास लिख सकता है। सफलता पाने के लिए कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। जो व्यक्ति इस मानव जीवन को पाकर भी राधा कृष्ण का नाम नहीं जपता वह मूर्ख के समान है। दुख और संकट हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं। जो बीत गया वह उत्तम था, जो घट रहा है वह भी श्रेष्ठ है और जो आने वाला है वह भी मंगलकारी होगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दोषों को वैसे ही दूर करता है जैसे स्वर्णकार चांदी से अशुद्धियां निकालता है। अपने मन से तेरा मेरा जैसा भेद मिटा दो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। अपने विचारों को रूपांतरित करो, यह तुम्हारा जीवन ही बदल देगी। खतरा बाहरी नहीं अपने लोगों से होता है। जैसे नाव बाहर से जल से नहीं भीतर के छेद से डूबती है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, मगर चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तू जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति चाहता है तो मेरा स्मरण कर। भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य अपने विचारों से ही अपने स्वर्ग या नर्क का निर्माण करता है। जो विचार पवित्र हो तो हर परिस्थिति वरदान बन जाती है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं और आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। आध्यात्मिकता और जीवन के उद्देश्य अर्थात सांसारिक वस्तुएं नश्वर है, केवल आत्मा और परमात्मा ही शाश्वत है। सत्य ही धर्म है, सत्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। विनम्रता मानवता की निशानी है। विनम्र व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान होता है। भगवान को हर जगह देखो और हर जगह भगवान की उपस्थिति को महसूस करो। श्री कृष्ण कहते हैं,
कि मैं हर जीव, हर वस्तु, हर जगह मौजूद हूँ। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। किसी भी प्राणी को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हर प्राणी में मेरा अंश है और किसी को कष्ट देने का मतलब मुझे कष्ट देना समझो। जीवन भगवान की भक्ति व सत्कर्म के लिए ही दिया गया एक अवसर है। निस्वार्थ भाव से कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलो, ये तीनों ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। भगवान में विश्वास और उनकी शरण में रहकर जीवन को सफल बनाओ। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। असत्य से सत्य की ओर चलो। सच्चा ज्ञानी मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। जो संसार के मोह से मुक्त है, वही सत्य को जान सकता है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। आत्मा अमर है और किसी भी भौतिक वस्तु से प्रभावित नहीं होती। योगी का मन स्थिर और शांत होता है और वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मा ब्रह्म का अंश है और यही सब जीवों का मूल है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य ही धर्म का आधार है। भगवान की भक्ति ही व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त करती है। बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करो। भक्त का प्रेम और समर्पण ही भगवान को प्रिय है। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। गीता के इन विचारों को अपने जीवन में उतार कर व्यक्ति सुखी और सफल जीवन जी सकता है। प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये माहिती पसंद आई होगी। तो आप सभी से विनती है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को अवश्य प्रकट करें, जिससे आपकी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।